नमस्कार दोस्तों, लाइव विथ अरविंद सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये चैनल विशेष रूप से बनाया गया है पढ़ने के लिए और इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी की बुक कक्षा पर्यावरण की भी पढ़ाई जाएगी। तो जो लोग सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैटर मैं देने जा रहा हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट कर दीजिए। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ या जो बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसमें निश्चित रूप से आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी। कक्षा 3rd से लेकर के कक्षा 8 तक की पूरी एनसीईआरटी मिल जाएगी और यहीं से सी-टेट में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने और तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। कहने का मतलब चूहा देख तो कम पाता है लेकिन उसके सूंघने और स्वाद वाली क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लिंगहू फेन हांगकांग का क्या है? पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। गोवा में जो मछली बनती है वो किस में बनती है? नारियल के तेल में बनती है। टैपियोका, अगला पॉइंट है, टैपियोका केरल में जमीन के नीचे, टैपियोका एक पेड़ है, पौधा है जो कि केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक है। मैना झटके से अपनी गर्दन, यही पिछली बार की एनसी उसमें पूछा था, क्या बोलते हैं, सी-टेट में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की जो आँख की पुतली होती है वो इधर उधर नहीं घूम सकती, ऐसे ऐसे नहीं हो सकती, तो क्या करते हैं, अपनी पूरी गर्दन को ही ऐसे घुमाते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है जो कि उस पर लिखा होता है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदियों पर आधारित होता है। जो ब्रेल लिपि है इसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी जो कि फ्रांस देश का रहने वाला है और इसने जो है कुल 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट, ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे आप फंसेंगे, 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। अगला पॉइंट है, मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पत्थर और लकड़ी के। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती हैं। मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इसे जो है मिट्टी से लीप पोत कर के क्या किया जाता है? सुंदर बना मिट्टी से लीप पोत कर बहुत सुंदर बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। अब कक्षा 4 की एनसीईआरटी देखिए। बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल में चलती है। राजस्थान में
स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंच गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यही पिछली बार आया भी था। ये 100 किलोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, जिसकी वजह से वह गर्मी लगने पर वो अपने पंखों से हवा हिला करके जो है हवा हाँकता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथनियाँ होती हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ के जो निवासी होते हैं उनको बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ को काटना मना है, अर्थात निषेध है। खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियों की वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया जो है बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से इसके पेड़ के नीचे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। बोचहा गांव, आपको लग रहा हो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये NCERT में है इसलिए बता रहा हूँ कि बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और वे फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित है। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, वे दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी का रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना, बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो वे छत्ता बने ना ही शहद के बना। कहने का मतलब ये शहद ना हो तो शहद के बिना छत्ता नहीं बनता है। शहद के बिना छत्ते की सारी मक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। सभी चींटियों का काम भी वह बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियों को बिल तक जो है भोजन ढूंढकर भी लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह के समूह में कार्य करते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में और बेलसाड़ गुजरात में और कोझिकोड केरल में है। मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कुल 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। मलयालम में
माँ को मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल है, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहते हैं। बिहार के मधुबनी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। मधुबनी नाम का ज़िला है जिस त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाया जाता है। इस तरह के चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पत्ती, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु, सांप, ये सब बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल, यही इम्पॉर्टेंट है, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। ये रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन सब चीज़ों को मिला करके वहाँ पर एक ख़ास तरह का डिजाइन बनाया जाता है, चित्रकारी की जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से तथा केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में एक कचनार एक पौधा होता है जिसके फूलों से, और केरल में एक जो है केला होता है, वहाँ पर केले से, और महाराष्ट्र में सहजन होता है, वहाँ सहजन के फूलों से जो सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके में से ट्रक से भरकर फूल लाए जाते हैं और यहाँ उसको जो है इत्र बनाया जाता है। अच्छा, गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपकी NCERT में है। मुस्कुराओ आप लाइव विथ अरविंद सिंह यूट्यूब चैनल पे है। आपने क्लास 3 की NCERT पढ़ ली, मुस्कुराइए। गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है। सोहाना गांव हरियाणा में है और बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते हैं। वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा दिया जाता है। सब बिछा करके ढूंढ के लाती है और फिर अपना घोंसला बनाती है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो ऑप्शन में कौवा रहेगा, कौवा ही सही होगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। फाख्ता जो है एक पक्षी है जो कैक्टस एक पेड़ के जो होते हैं, उनके पेड़ के जो कांटे होते हैं, उन कांटों के बीच में या तो फिर मेहंदी जो होती है, मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। कबूतर की ऐसी ही
अपना घोंसला बनाता है। कबूतर को आप लोगों ने देखा होगा छतों में या तो फिर किसी खोखे में बना लेता है, या पुराने मकान या खंडहरों में ये बनाते हैं। बसंत गौरी, जिसे आप लोग खड़खोड़ भी बोलते हो, उसी को बसंत गौरी कहते हैं। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद कर के जो है अपना घोंसला बनाते हैं और उसी में अंडे रखते हैं, अंडे देते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कर खोरा एक छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। यहाँ तक कि इसमें मकड़ी के जाले भी होते हैं। बीवर पक्षी यों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो उसे अच्छा लगता है उसी में जा कर के क्या करती है, अपना अंडे दे देती है। पक्षियों में कई दुश्मन हैं। मनुष्य पक्षियों के जो है कई दुश्मन होते हैं, जैसे मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहा मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। ये चुट्टा प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें चुट्टा कहा जाता है। घोंसले को भी तोड़ देते हैं, माने दुसाध ही होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चरने के लिए ये पीछे के दांतों का प्रयोग करते हैं, से लपेट लेते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों में काटते और उतरते के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, जैसे चील, बाज और गिद्धे। पिछली बार पूछा भी था। अच्छा, नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मड़ा एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है, ये भी एक जगह है जो महाराष्ट्र में है। कप परेड मुंबई में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर बच्चे झूलते हैं, असल में उसकी जड़ें व टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह बहुत लंबा होता है और पत्तियां बहुत कम। इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। 30 पेड़ या जमीन में लिटा दिया जाए उतनी गहरी इनकी जड़ें होती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। कहने का मतलब इतनी गहरी उसकी जड़ें होती हैं कि उसकी जड़ों का जो से पानी जो है पेड़ के तने तक आता है। जब तक इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू त्यौहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में बिहू नृत्य भी होता है। कहने का मतलब बिहू नृत्य कहाँ होता है, तो आसाम में। ये पर्यावरण में आपके दिशा संबंधी भी प्रश्न पूछता है, तो इस तरह से है, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कैसे नक्शा में बनेगा। अगला, बिहू में पिछले दिन की शाम को उरका कहते हैं। बिहू से पिछले जो दिन होता है उसकी शाम को क्या कहते हैं, उरका कहते हैं। बोरा और चेबा के 2 प्रकार हैं जो पकने के लिए
चिपचिपे जो पकने के बाद क्या होते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। इसे असम में खाया जाता है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, मतलब बुनाई का काम करते हैं। बुनाई को पोचमपल्ली नाम से भी जाना जाता है। इस बुनाई को, जो ये बुनाई होती है, इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। मलयालम में चिटप्पन चाचा, मलयालम में चिटप्पन को चाचा और कुजम्मा को चाची, मतलब जो चिटप्पन होता है वहाँ पे वो चाचा कहलाता है और जो कुजम्मा होती है वो चाची कहलाती है। चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने पर 12 घंटे लगते हैं। आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है, वहाँ इलाके में है। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी बहुत कम कीमती है। वहाँ न बारिश है, न ही नदियाँ और न झील और न ही तालाब। जमीन के नीचे भी वह पानी नहीं होता। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में रुपए को क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल रहा है। वहाँ पेट्रोल पानी की तरह बहता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में क्या हो सकता है, उग सकता है। वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान अपने हाथ में संभाली थी। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी में बहुत छोटे थन्नामाड़ी नामक गांव से हैं। कहने का मतलब ये जम्मू कश्मीर से हैं। प्रिज्म से तात्पर्य है कि वो 7 रंगों में दिखता है। इस कटपों पुल गांव लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को आया ले और पिताजी को आवा ले कहते हैं। चींटियाँ सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर हमारे जैसे पैरों के तलवे गंध और शरीर की गर्मी सूंघ कर हमें ढूंढ लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन में हुए कंपन को महसूस कर लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है। टाइगर अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। टाइगर की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जानवर हर चीज़ को काली और सफ़ेद व काला ही देख पाते हैं। स्लॉथ या भालू जैसा दिखता है। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों में उल्टा लटक कर सोता है। बहुत आलसी है, कितना आलसी है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जब वे अपने पेड़ के सभी पत्ते खा लेते हैं तभी वे दूसरे पेड़ पर जाते हैं। स्लॉथ अपनी पूरी जिंदगी, जो कि 40 वर्ष की होती है, मतलब इसकी ज़िंदगी 40 वर्ष की होती है, मुश्किल से ही 8 पेड़ों पर घूम पाता है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार, इन जगहों पर शिकार करना प्रतिबंधित है। अच्छा, नागफुग्गन या रंगीली दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नेफंथीस यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है, ताकि अपनी नाइट्रोजन की
आवश्यकता को पूरा कर सके। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्टर्ल ने 1948 में वेल्क्रो बनाया। वेल्क्रो क्या है अभी बताते हैं आपको। इसका प्रयोग जूते व सैंडल पर चिपकाने हेतु किया जाता है। जो वो होता है जिसको आप लोग बैग वोग में लगाते हैं, चिपक के जाता है फिर चर्र चर्र खुलता है, वही है वेल्क्रो। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी अफ्रीका तथा यूरोप से, गोभी और मटर तथा चीन से सोयाबीन लाई गई। मटर और सोयाबीन कहाँ से आई? चीन से। भिंडी कहाँ आई? अफ्रीका से आई। यूरोप से गोभी आई। और पुर्तगाल देश से जो के व्यापारी जो थे वो दक्षिण अमेरिका से मिर्ची लाए। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। घड़सीसर या तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। मृत सागर डेड सी दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। वहाँ के लोग छाल को उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। एनीमिया या रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इस रोग के रोगी हेतु गुड़, आंवला व हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। रोनाल्डो रोस ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। मिजोरम राज्य में, यह उत्तर भारत का पूर्वी राज्य है, में मिजो भाषा बोली जाती है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संसार की 5वीं महिला बन गई, मतलब भारत की पहली और वर्ल्ड की 5वीं महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह कीर्तिमान अपने नाम हासिल किया था। गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। हाउ वी फाउंड द अर्थ यह पुस्तक लॉगमैन ने लिखी थी। इस पुस्तक में बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वह 1969 में गए थे। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से कीड़े नहीं लगते तथा कीट पतंगे दूर रहते हैं। नीम और कीकर की लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगते तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि में किया जाता है। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। या एक पश्मीना शाल से 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यह एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल जिसे मैरिनो के नाम से जाना जाता है के बालों से बनाई जाती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटे, ये बहुत इम्पोर्टेंट, का समय लगता है। जमीन उपजाऊ बन सके इसके लिए जड़ों तक जो जमीन उपजाऊ बनती है, जड़ों से पत्तों
से शाखाओं से सड़ने से, केचुए से। अच्छा, केचुआ जमीन में छेद बनाकर रहते हैं या जमीन की पाली अर्थात खोखली कर देते हैं, हो जाती है। झूम खेती एक फसल कटने के बाद जमीन के कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। इस खाली जगह पर जो वृक्ष जैसे बांस व अन्य पौधे आ जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं बल्कि उसको गिराकर जलाकर उसको राख कर खाद का काम करते हैं, जला देते हैं। चिराओ, पिछली बार ये पूछा था। चिराओ नाच मिजोरम में होता है। यह नाच फसल कटने के बाद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी। मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे जोड़ियों में आना, बीज का चिकनापन, खुरदुरा होना, पीला या हरा होना आदि। पोलियो जीवाणु से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिनके आप पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्लीज़ आप ने NCERT पढ़ ली और मुस्कुराओ आप लाइव विथ अरविंद सिंह यूट्यूब चैनल पे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं सबसे बड़ी बात है सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ले आएँ और NCERT की बुक आपको पढ़ाएँ। धन्यवाद।